प्रस्तावना। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि आपके सबसे करीब वाले, आपका परिवार, आपके मित्र, यहाँ तक कि आपका समाज भी आप पर विश्वास नहीं करता। ऐसे में आपके अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है और कई बार तो यह सोच भी आती है कि शायद आपके लिए सफलता का द्वार कभी नहीं खुल पाएगा। लेकिन यही वह क्षण होता है जब आपको अपने अंदर के बुरे संदेहों को पीछे छोड़कर अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने की प्रेरणा लेनी चाहिए। यह कहानी है रोहन की, एक ऐसे युवक की जिसने अपने परिवार के निराश मतलबी व्यवहार, अविश्वास और कटु आलोचनाओं के बावजूद अपने आप में अटूट विश्वास बनाए रखा और कठिन संघर्षों से उभरकर जीवन में सफलता पाई। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जब आप अपने आप में विश्वास करते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। आइए रोहन की जीवन यात्रा के माध्यम से जानते हैं कि कैसे उसने पारिवारिक निराशा और अविश्वास के खिलाफ लड़ते हुए अपने सपनों को सच किया। अध्याय 1, प्रारंभिक संघर्ष और पारिवारिक अविश्वास। 1.1 बचपन के दिन। रोहन का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां आर्थिक तंगी और संघर्ष हमेशा से मुख्य हिस्सा रहे। परिवार की स्थिति। रोहन के पिता एक छोटे से किसान थे और मां गृहिणी थीं। उनका जीवन सीमित संसाधनों के बीच चल रहा था। छोटी उम्र की उम्मीदें। बचपन से ही रोहन ने अपने माता पिता से यह सुना कि तू कोई बड़ा इंसान बनेगा, पर तुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। परंतु जब वह अपने साथियों के बीच बातचीत करता तो अक्सर सुनता कि हमारे जैसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। आत्मविश्वास की छोटी सी किरण। एक दिन जब रोहन खेल के मैदान में अकेला बैठा हुआ था, उसने आसमान की ओर देखा और महसूस किया कि वहां अनंत संभावनाएं छिपी है जो शायद सिर्फ उसे तलाशनी होंगी। उस पल उसने खुद से वादा किया कि वह किसी भी हालत में हार नहीं मानेगा। 1.2 पारिवारिक निराशा का बोझ। जब रोहन जवान हुआ और स्कूल से बाहर निकलकर अपने सपनों को सच करने की दिशा में कदम बढ़ाने लगा तो उसे अपने परिवार से निराशाजनक बातें सुननी पड़ी। पारिवारिक अपेक्षाएं और आलोचना। उसके माता पिता, जो हमेशा से सीमित संसाधनों में जी रहे थे, कभी कभी सोचते कि रोहन जैसा लड़का अपने बड़े सपनों के साथ कहाँ तक जा पाएगा। वे अक्सर कहते, तू ऐसे ही रह जाएगा, हमारी जैसा कोई नहीं बन पाएगा। आत्मिक संघर्ष। इन बातों ने रोहन के अंदर अविश्वास की भट्टी जलाई। उसे लगा कि शायद उसका परिवार ही उसकी उम्मीदों पर भरोसा नहीं करता। पहला झटका। एक दिन जब उसने एक छोटी सी प्रतियोगिता में भाग लिया और असफलता का सामना किया, तब उसके परिवार के सदस्यों ने उसे उपहास उड़ाया। इस उपहास ने उसके मन में बड़ी चोट डाली, जिससे उसने यह महसूस किया कि शायद उसे अपने अंदर की शक्ति को साबित करने के लिए और अधिक संघर्ष करना होगा। 1.3 एक नई दिशा की तलाश। रोहन ने अपने अंदर यह सवाल उठाया, क्या मेरा परिवार मुझ पर विश्वास नहीं करता या फिर मेरा आत्मविश्वास ही कमजोर है? आत्म साक्षात्कार का पहला कदम। उस घटना के बाद उसने तय किया कि वह अपने आप को बेहतर साबित करेगा ताकि उसके परिवार के मन में भी उसके लिए सम्मान और भरोसा जगे। प्रेरणा की पहली किरण। उसने एक स्थानीय शिक्षिका से प्रेरणा ली, जिन्होंने कहा, परिवार का विश्वास तो बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। नया संकल्प। उस दिन से रोहन ने अपने आप से वादा किया कि वह अपनी क्षमताओं, अपनी मेहनत और अपने दृढ़ निश्चय के बल पर हर बाधा पार करेगा। अध्याय 2, शिक्षा का प्रकाश और आत्मोन्नति की ओर कदम। 2.1 शहर का पहला अनुभव। रोहन ने गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला किया, जहां शिक्षा की नई दुनिया खुली हुई थी। शहर की चकाचौंध। शहर में बड़े स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय और कंप्यूटर लैब ने उसे यह एहसास दिलाया कि ज्ञान की दुनिया कितना विशाल है। अवसर की खोज। आर्थिक तंगी के बावजूद उसने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और कॉलेज में दाखिला लिया। नया साहस। रात के अंधेरे में एक छोटे से कमरे में दीपक की रोशनी में वह अपनी किताबें पढ़ता और अपने सपनों को तौलता। मैं जरूर बदल सकता हूँ, मैं अपना भविष्य रचेगा। 2.2 शिक्षा में संघर्ष और सफलता। शहर में पढ़ाई करना आसान नहीं था, पर रोहन ने हार मानना नहीं सीखा। शैक्षणिक चुनौतियाँ। प्रतियोगिता, कठिन परीक्षा और नई भाषा में पढ़ाई करने की बाधाएं उसे कई बार लड़खड़ा दें, पर उसने निरंतर मेहनत की। सफलता की ओर पहला कदम। धीरे धीरे उसके अंकों में सुधार हुआ और उसने अपनी मेहनत से एक उत्कृष्ट विद्यार्थी की पहचान बनाई। प्रेरणादायक अनुभव। एक दिन
जब उसने एक महत्वपूर्ण परीक्षा उत्तीर्ण की तो उसके शिक्षकों ने उसे बताया, जब तक तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान नहीं पाओगे तब तक तुम्हें सफलता का कोई स्वाद नहीं आएगा। इस बात ने उसे फिर से जागरूक कर दिया कि सीखना और अपने आप को सुधारना ही जीवन की सच्ची कुंजी है। 2.3 आत्मचिंतन और स्वसाक्षात्कार। शहर में मिली शिक्षा ने उसे केवल अकादमिक ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि आत्मचिंतन और स्वसाक्षात्कार की महत्ता भी सिखाई। अपने आप से सवाल। वह रोज अपने आप से पूछता, मैंने आज क्या सीखा? मुझे कहाँ सुधार की जरूरत है? आत्मिक जागरण। यह प्रक्रिया उसे यह महसूस कराती कि सफलता केवल बाहरी मान सम्मान में नहीं, बल्कि अपने अंदर की प्रगति में निहित है। उदाहरण, एक बार जब उसे एक बड़ी असफलता का सामना करना पड़ा, तब उसने सोचा कि यह अनुभव मुझे और मजबूत बनाएगा, और उसने अपनी गलतियों से सीख लेकर खुद को पुनर्जीवित कर लिया। अध्याय 3, व्यावसायिक सफलता और आर्थिक स्वावलंबन की ओर। 3.1 पहला व्यावसायिक प्रयास। शहरी शिक्षा और आत्मोन्नति की प्रेरणा लेकर रोहन ने अपने ज्ञान का उपयोग कर गांव के उत्पादों को शहर में बेचने का विचार किया। छोटा सा स्टॉल। उसने एक छोटा सा स्टॉल लगाया जहां पर वह गांव के ताजे फल, सब्जियां और हस्तनिर्मित उत्पाद बेचता। पहली चुनौतियां। शुरुआती दिनों में ग्राहकों की संख्या कम थी और प्रतिस्पर्धा की हवा भी तेज थी। कठोर परिश्रम। उसने निरंतर अपने उत्पादों की गुणवत्ता पर काम किया, बाजार के रुझानों को समझा और ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित की। उदाहरण, धीरे धीरे उसके उत्पादों की लोकप्रियता बढ़ी और उसका स्टॉल शहर भर में मशहूर हो गया। 3.2 व्यवसाय में नैतिकता और ईमानदारी। व्यवसाय की राह में नैतिकता और ईमानदारी को अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नैतिक व्यापारिक सिद्धांत। रोहन ने कभी भी अपने ग्राहकों को धोखा नहीं दिया। उसने हमेशा उचित कीमत, गुणवत्ता और ग्राहकी सेवा पर ध्यान दिया। उदारता और दान। अपने व्यवसाय से प्राप्त लाभ का एक हिस्सा उसने समाज के उत्थान में लगाने का निर्णय लिया। उदाहरण, एक बार जब एक बड़े ग्राहक ने उसकी उत्पाद की सराहना की तो उसने तुरंत कहा, हमारी सफलता आपके विश्वास पर निर्भर है। यह उदारता उसके व्यापारिक नैतिकता का प्रमाण थी। 3.3 आर्थिक स्वतंत्रता की प्राप्ति। महाशक्ति, शिक्षा और ईमानदारी के साथ व्यवसाय में सफलता पाने के बाद रोहन ने अपने परिवार और स्वयं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता हासिल की। सही निवेश की तकनीक। उसने निवेश, बचत और वित्तीय योजना के माध्यम से धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया। व्यक्तिगत समृद्धि। आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद उसने अपने परिवार को बेहतर जीवन देने के साथ साथ समाज में भी रोजगार के नए अवसर सृजित किए। उदाहरण, उसकी कंपनी अब न केवल शहर में बल्कि आसपास के गांवों में भी एक सफल ब्रांड बन चुकी थी, जिसने उसे एक प्रेरणा स्रोत बना दिया। अध्याय 4, पारिवारिक और सामाजिक परिवर्तन। 4.1 परिवार में सुधार। व्यक्तिगत सफलता से संतुष्ट होकर रोहन ने अपने परिवार में भी एक परिवर्तन का संकल्प लिया। परिवार का उत्थान। उसने अपने माता पिता और भाई बहनों की शिक्षा में निवेश किया ताकि वे भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। सकारात्मक परस्पर संवाद। परिवार के सदस्यों के बीच संवाद बढ़ाने और मिलजुल कर समस्याओं के समाधान खोजने का प्रयास किया। उदाहरण, धीरे धीरे उसके परिवार का आर्थिक स्तर सुधरने लगा और लोग उसे प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखने लगे। 4.2 समाज में योगदान। रोहन समझ गया कि व्यक्तिगत सफलता तभी सार्थक है जब उसका लाभ समाज में भी पहुंचे। समुदाय सेवा। उसने गांव में एक सामुदायिक केंद्र की स्थापना की जहां मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य शिविर और रोजगार प्रशिक्षण का आयोजन होता। समाज के उत्थान के लिए कार्यक्रम। सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर उसने कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जिनसे गांव के लोगों में आत्मनिर्भरता और सहयोग की भावना जागृत हुई। उदाहरण, उसके इन प्रयासों से गांव में एक नई ऊर्जा पैदा हुई और लोग अब अपने भविष्य के लिए नए उत्साह के साथ काम करने लगे। 4.3 नैतिकता और सहानुभूति का प्रसार। परिवार और समाज में उसके बदलावों का मुख्य आधार था नैतिकता, ईमानदारी और सहानुभूति। सामाजिक संदेश। रोहन ने अपने शब्दों और कर्मों से यह संदेश फैलाया कि सच्ची सफलता केवल खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी होती है। उदाहरण, उसके द्वारा आयोजित सामुदायिक कार्यक्रमों और स्वास्थ्य शिविरों में लोगों के चेहरों पर जो मुस्कान आई
वह इस बात का प्रमाण थी कि नैतिकता और सहानुभूति से समाज में वास्तविक बदलाव संभव है। अध्याय 5, आध्यात्मिक साधना और आस्था। हर हर महादेव की प्रेरणा। 5.1 नियमित साधना और ध्यान। रोहन ने अपने दैनिक जीवन में नियमित साधना और ध्यान को एक अनिवार्य हिस्सा बना लिया। ध्यान से मन की शांति। प्रत्येक सुबह और शाम मंदिर में जाकर हर हर महादेव का जप करने से उसके मन में शांति और स्थिरता आती। आत्मिक ऊर्जा का संचार। ध्यान से उसे महसूस होता कि उसके अंदर एक असीम ऊर्जा है जो हर कठिनाई का सामना करने में उसकी मदद करती है। उदाहरण, जब भी व्यवसाय में कोई गंभीर समस्या आती तब वह ध्यान करता और महसूस करता कि भगवान की कृपा से उसकी समस्या हल हो जाती है। 5.2 भक्ति और आस्था की शक्ति। भक्ति ने रोहन के जीवन में एक अद्वितीय शक्ति का संचार किया। हर हर महादेव का मंत्र। इस मंत्र की ध्वनि उसके दिल में हमेशा एक नई ऊर्जा भर देती, जिससे वह अपने जीवन की चुनौतियों का सामना दृढ़ता से कर पाता। विश्वास की महिमा। जब उसे लगता कि सब कुछ असंभव है तो वह भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाता और उसकी आस्था उसे ये विश्वास दिलाती कि जो होता है वह आपके कल्याण के लिए होता है। उदाहरण, कई बार जब व्यापार में विफलता और घरेलू संघर्ष उसका मन तोड़ देते, तब भी भक्ति ने उसे फिर से नया उत्साह प्रदान किया। 5.3 आत्मचिंतन और स्वसाक्षात्कार। अपने जीवन के अनुभवों से सीखते हुए रोहन ने निरंतर आत्मचिंतन करना शुरू किया। रोज की समीक्षा। हर शाम वह खुद से पूछता, आज मैंने क्या सीखा, कहाँ मैं सुधार कर सकता हूँ। आत्मिक उन्नति। इस स्वसाक्षात्कार ने उसे अपनी कमजोरियों को चिन्हित कर उन्हें दूर करने का मार्ग दिखाया। उदाहरण, एक बार जब उसे लगता कि उसने किसी महत्वपूर्ण अवसर पर विफलता झेली, तब उसने उस अनुभव से सीखा कि भविष्य में संयम और धैर्य कैसे बनाए रखने चाहिए। अध्याय 6, आधुनिक युग में धर्म, शिक्षा और तकनीक का संगम। 6.1 डिजिटल शिक्षा का नवाचार। आधुनिक तकनीकी युग में रोहन ने इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके अपनी शिक्षा में नए आयाम जोड़े। ऑनलाइन पाठ्यक्रम, सोशल मीडिया, यूट्यूब और वेबिनार्स के माध्यम से उसने नवीनतम ज्ञान और तकनीकी कौशल सीखे। डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल पुस्तकालयों की सहायता से उसने अपनी पढ़ाई और अनुसंधान को व्यापक बनाया, जिससे उसके ज्ञान में और इजाफा हुआ। उदाहरण, ऑनलाइन शिक्षा ने उसे यह सिखाया कि निरंतर सीखते रहना और नए कौशल आत्मसात करना आपके भविष्य को सुनहरा बना सकता है। 6.2 तकनीक और व्यवसाय में नैतिकता। व्यवसायिक दुनिया में भी आधुनिक तकनीक के साथ नैतिकता का संगम अत्यंत महत्वपूर्ण है। डिजिटल व्यापार। रोहन ने अपने व्यावसायिक निर्णयों में डिजिटल तकनीक का प्रयोग किया और साथ ही नैतिकता, पारदर्शिता तथा सहयोग को भी महत्व दिया। आर्थिक योजना। सटीक वित्तीय प्रबंधन, स्मार्ट निवेश और बजटिंग के माध्यम से उसने अपने व्यवसाय को न केवल स्थायी बनाया, बल्कि समाज में भी एक आदर्श के रूप में स्थापित किया। उदाहरण, कई सफल स्टार्टअप्स ने नैतिकता के साथ अपने व्यवसाय मॉडल को अपनाया है, जिससे उनकी कंपनी ने वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता अर्जित की। 6.3 शिक्षात्मक और सांस्कृतिक बदलाव। शिक्षा और संस्कृति समाज के विकास का मूल आधार है। शैक्षिक बदलाव। विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में नैतिकता और धर्म के पाठ्यक्रम ने युवा पीढ़ी में सही मूल्य, सामाजिक दायित्व और सहयोग की भावना पैदा की। सांस्कृतिक कार्यक्रम। धार्मिक त्योहार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत, नाटक और लोककथाएं हर हर महादेव के नारे के माध्यम से समाज में सद्भावना और एकता का संदेश फैलाते हैं। उदाहरण, स्थानीय संगठनों द्वारा आयोजित सांस्कृतिक एवं धार्मिक उत्सवों ने लोगों को सिखाया कि समाज में परिवर्तन तभी संभव है जब हम एकजुट होकर काम करें। अध्याय 7, व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति, आपके प्रयास से साकार हो परिवर्तन। 7.1 आत्मोन्नति का महत्व। व्यक्तिगत विकास और सफलता का असली राज है अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानना और उन्हें विकसित करना। स्वयं को जानो। प्रत्येक दिन अपने आप से सवाल पूछें, मैंने आज क्या सीखा, कहाँ मैं सुधार कर सकता हूँ। निरंतर प्रयास। किसी भी गलती या असफलता से सीखकर अपने आप को हर दिन बेहतर बनाएं। उदाहरण, कई प्रेरणादायक व्यक्तियों ने बताया कि निरंतर सुधार ही उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाया है।
7.2 सामाजिक योगदान का आदर्श। व्यक्तिगत सफलता केवल अपने लिए नहीं होती, बल्कि समाज में बदलाव लाने की क्षमता रखती है। सामाजिक दायित्व। अपने लाभ का हिस्सा समाज के उत्थान में लगाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण आदि में। समूह आधारित प्रयास। जब समुदाय एक साथ मिलकर काम करता है तो सामाजिक अन्याय और असमानता के खिलाफ लड़ना संभव हो जाता है। उदाहरण, रोहन ने अपने स्थानीय क्षेत्र में कई सामाजिक परियोजनाओं की शुरुआत की, जिससे लोगों में सहयोग और प्रेरणा की नई लहर दौड़ गई। 7.3 आर्थिक स्वावलंबन और उद्यमिता। व्यवसायिक सफलता का मतलब केवल धन कमाना नहीं, बल्कि अपने जीवन को आत्मनिर्भर बनाना भी है। सशक्त उद्यमिता। सही वित्तीय प्रबंधन, स्मार्ट निवेश और नैतिक व्यापारिक नीतियों के माध्यम से आप आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। व्यावसायिक नैतिकता। ईमानदारी, पारदर्शिता और सहयोग के साथ व्यवसाय चलाने से ग्राहक और साथी आपके प्रति विश्वास रखेंगे। उदाहरण, कई सफल उद्यमी ने बताया कि जब उन्होंने अपने व्यवसाय में नैतिकता अपनाई तो उनका बाजार और ग्राहक आधार दोनों ही मजबूत हुआ। अध्याय 8, भविष्य की दिशा, नए अवसर और चुनौतियां। 8.1 आधुनिक दुनिया की चुनौतियां। आज का युग तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक रूप से तीव्र बदलावों से भरा हुआ है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा। दुनिया भर में होने वाले आर्थिक उतार चढ़ाव, डिजिटल क्रांति और वैश्विक बाजार के कारण आपको हमेशा नवीन तरीकों से काम करने की जरूरत है। सामाजिक परिवर्तन। समाज में बढ़ती असमानताएं और पर्यावरणीय संकट नैतिकता और सामाजिक जागरूकता के महत्व को और भी स्पष्ट कर देते हैं। उदाहरण, अनेक युवा उद्यमी और समाज सुधारक डिजिटल तकनीक और पारदर्शी व्यावसायिक मॉडल अपनाकर इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। 8.2 नवीनता और उद्यमिता का संगम। नवीन विचार, तकनीकी नवाचार और उद्यमिता एक साथ मिलकर भविष्य के लिए नए अवसर पैदा करते हैं। नए व्यापार मॉडल। युवा उद्यमी अब पुराने सिद्धांतों को डिजिटल युग के अनुरूप ढालकर अपने व्यवसायों में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। आर्थिक स्वावलंबन। सही निवेश, बजटिंग और आर्थिक योजना आपके लिए न केवल व्यापार में सफलता, बल्कि व्यक्तिगत विकास के नए द्वार खोलते हैं। उदाहरण, कई स्टार्टअप्स ने नैतिकता और तकनीकी दक्षता के साथ अपना व्यवसाय स्थापित किया है, जिससे वे वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बना रहे हैं। 8.3 निरंतर शिक्षा और आत्मविकास। भविष्य में सफलता पाने का मार्ग होता है निरंतर सीखना और अपने आप को अपडेट रखना। नई तकनीक। नवीनतम तकनीकी और व्यावसायिक रुझानों को अपनाकर आप अपने अंदर नवीनता और ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। आत्मिक जागरूकता। नियमित आत्मचिंतन और अध्ययन से आप अपने अंदर छिपी क्षमताओं और कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। उदाहरण, कई सफल उद्योगपति कहते हैं कि निरंतर सीखना और अपने आप को विकसित करना ही उनके सफलता का मूल मंत्र है। अध्याय 9, 888 कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया है। अनुभव से सीख, नया संदेश। 9.1 अतीत से सीख। जीवन में धोखा, विफलता और संघर्ष आपके लिए एक सीख का अवसर होते हैं। अतिरिक्त अनुभव। जब आप किसी धोखे या विफलता का सामना करते हैं तो वह अनुभव आपको यह दिखाता है कि आप कितने मजबूत हैं और किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। स्वसाक्षात्कार। अपनी गलतियों से सीखकर आप अपने आप को फिर से तैयार कर सकते हैं, जिससे आपकी आंतरिक शक्ति में वृद्धि होती है। उदाहरण, इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां महान व्यक्तियों ने अपने अनुभवों से सीख ली और अंततः सफलता प्राप्त की। 9.2 सच्चाई की विजय। जो होता है वह आपके कल्याण के लिए होता है। इस सिद्धांत का अनुसरण करें। नैतिकता का महत्व। यदि आप अपने कर्मों में सत्य, नैतिकता और आस्था का पालन करेंगे तो धोखा और विफलता अपने आप ही आपके खिलाफ काम करेंगे। सकारात्मक परिवर्तन। हर अनुभव, चाहे वह कितना भी नकारात्मक क्यों न हो, आपको एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। उदाहरण, अनेक प्रेरणादायक कहानियां हैं जहां सत्य और आस्था ने अंततः जीत हासिल की। 9.3 प्रेरणा का संदेश। आपके अतीत के अनुभव आपके लिए भविष्य का मार्गदर्शक बनते हैं। आत्मिक प्रेरणा। अपने अनुभवों से सीखकर आप अपने अंदर की शक्ति और संभावनाओं को पहचानते हैं।
भविष्य की ओर कदम। हर अनुभव आपकी अगली चुनौती के लिए एक नई प्रेरणा छोड़ जाता है, जिससे आप और भी दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, कई सफल उद्यमी और समाज सेवी ने अपने अनुभवों को अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाया और आज वे सफलता के प्रतीक हैं। अध्याय 10, उपसंहार, एक नया युग, एक नई शुरुआत। 10.1 समग्र सारांश। इस कहानी का मूल संदेश है, संघर्ष केवल एक पड़ाव है। गरीबी, विफलता, धोखा, ये सभी अनुभव आपके जीवन के विकास का आधार है। आध्यात्मिक जागरूकता और शिक्षा। निरंतर सीखना, साधना और आस्था आपको आंतरिक शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे आप हर समस्या का सामना कर सकते हैं। व्यक्तिगत एवं सामाजिक योगदान। सफलता केवल व्यक्तिगत धन कमाने में नहीं है, बल्कि समाज को भी उत्थान देने में है। सच्चाई की विजय। यदि आप अपने जीवन में सत्य और नैतिकता का पालन करते हैं, तो अंततः सब कुछ आपके कल्याण के लिए ही होगा। 10.2 अंतिम प्रेरणा और संकल्प। अब जब महासेवा ने अपने संघर्षों, सीखों और अनुभवों से खुद को तैयार कर लिया है, तो वह आप सभी से कहना चाहता है, अपने अंदर की शक्ति पहचानें। विश्वास करें कि आप में अद्वितीय क्षमता है और अल्लाह ने बचपन से ही आपको एक खास मकसद के लिए चुना है। निरंतर प्रयास करें, हार मानने का नाम नहीं, क्योंकि हर असफलता आपको सुधारने का अवसर देती है। समाज में योगदान दें। अपनी सफलता को दूसरों के उत्थान में लगाएं, ताकि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन आए। आध्यात्मिकता का अनुसरण करें। हर हर महादेव के मंत्र को अपने जीवन का आदर्श बनाएं और अपने कर्मों में सच्चाई और नैतिकता बनाए रखें। 10.3 अंतिम संदेश। आपको अल्लाह ने बचपन से चुना है। इस वाक्य का मतलब है कि आपकी हर चुनौती, हर संघर्ष आपके लिए कुछ महानता का संदेश लेकर आएगा। अगर आप सत्य, नैतिकता और आस्था के मार्ग पर चलते हैं, तो गरीबी और निराशा केवल आपके विकास की सीढ़ी बनेगी। जो होता है वह आपके कल्याण के लिए होता है। इस मंत्र को गले लगाएं और हर दिन को एक नई शुरुआत मानकर अपने सपनों के पीछे दृढ़ता से दौड़ें। बधाई हो, एक खुशखबरी मिलेगी तुम्हें बस 5 मिनट में। यह संदेश आपको याद दिलाता है कि चाहे आपके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, आपकी मेहनत, आपकी आस्था और आपका समर्पण अंततः आपके लिए उज्जवल भविष्य का द्वार खोल देंगे। हर हर महादेव, यह वो मंत्र है जो आपको अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है, निराशा से आशा और संघर्ष से सफलता की ओर अग्रसर करता है। उपसंहार। गरीबी से मुक्ति पाने की चाहत रखने वाले महासेवा की कहानी हमें यह संदेश देती है कि संघर्ष और सीख। जीवन में आने वाली हर कठिनाई, हर विफलता आपको सुधार और विकास की ओर ले जाती है। आध्यात्मिक जागरूकता। ध्यान, साधना और आत्मचिंतन से आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, जो आपके जीवन में स्थिरता और सफलता का आधार है। व्यक्तिगत एवं सामाजिक योगदान। असली सफलता केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि समाज के उत्थान में भी दिखती है। सच्चाई की विजय। सत्य, नैतिकता और आस्था के साथ चलते हुए आप अंततः अपनी सारी चुनौतियों का सामना कर सफलता प्राप्त करेंगे। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इस कहानी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में हार न मानें। अपने अंदर की शक्ति, अपनी मेहनत और अपनी आस्था का संपूर्ण उपयोग करें और याद रखें, आपको अल्लाह ने बचपन से चुना है। अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करें और समाज में एक सकारात्मक, नैतिक और प्रेरणादायक बदलाव लाने का संकल्प लें। हर हर महादेव।